दोस्तों, हम सब ये भलीभांति जानते हैं कि खनिज जगत, पशु जगत, वनस्पति जगत और मानव जगत यानी कि मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन किंगडम, इन सब की रचना उस एकमेव ईश्वर द्वारा की गई है। और हम सब यह भी जानते हैं कि इस सारे संसार के असंख्य जीवित और निर्जीव वस्तुओं का आदि और अंत और इसके बीच का सफर वो भी वही निर्धारित करते हैं। अपने असीम प्रेम के कारण सृष्टि की रचना करने के बाद ईश्वर ने उसके हर जगत के सही संतुलन और विकास के लिए कुछ नियम और सिद्धांत दिए। सृष्टि की प्रत्येक रचना ने ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए उनके द्वारा दिए गए हर निर्देश और नियम का खुशी से पालन किया है और विकास प्राप्त किया है। आइए हम देखें प्रकृति के कुछ ऐसे उदाहरणों को जिन्होंने ईश्वर इच्छा को संपूर्ण हृदय से और समर्पण के भाव से स्वीकार किया और इस जगत को अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया। मैं फूल हूँ। ईश्वर ने मुझे कुछ विशेष गुणों के साथ बनाया है। सबका मन मोह लेने वाली सुंदरता दी, खूबसूरत रंगों से सजाया, दिल को लुभाने वाली सुगंध से भर दिया। मैं कांटों की चुभन में खड़ा रहता हूँ, आंधी तूफानों को सह लेता हूँ, लेकिन हर सुबह फिर से खिल उठता हूँ। न मैं आदम करता हूँ, न शिकायत करता हूँ। मैं बस चुप रहता हूँ और अपने सृजनकर्ता की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं नदी हूँ। ईश्वर ने मुझ में भी अपने कुछ गुण भर कर मेरा सृजन किया। कोई स्वरूप या आकार नहीं दिया, पर हर मोड़ पर एक नया आकार लेने का सामर्थ्य दिया। मीठे, स्वच्छ, शीतल जल से मुझे सुशोभित किया। मैं इंसान की दी हुई गंदगी और मलिनता को खुद में समा लेने की क्षमता रखती हूँ। अच्छाई के बदले अच्छाई नहीं मिलती, फिर भी गम नहीं करती। अपने दिल को छोटा नहीं करती, बल्कि चुपचाप सागर से मिलकर उसके विशाल हृदय में समा जाती हूँ और ईश्वर की विशालता के गुण गाती हूँ। मैं मोमबत्ती हूँ। ईश्वर ने मुझे समर्पण के भाव से सृजित किया। मेरा संपूर्ण जीवन त्याग और बलिदान पर आधारित है। खुद को मिटाकर दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाना मेरे जीवन का कर्तव्य है। निस्वार्थ भाव से सबकी राह को रोशन करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हूँ। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में एक अद्भुत आनंद प्राप्त करती हूँ। मैं वृक्ष हूँ। मुझे परमात्मा ने अपनी सुंदरता, करुणा, दया, सहनशीलता, दृढ़ता और न जाने कितने गुण देकर पृथ्वी पर उत्पन्न किया। मैं मनुष्य के अलावा और सभी जीवित प्राणियों के भी जीवन का मूल कारण हूँ। मैं पत्थर खाकर भी अपने फल फूल और छाया दे देता हूँ। मनुष्य के स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं खुद का कट कर गिर जाना भी स्वीकार कर लेता हूँ। ठंडी हवा के झोंकों के रूप में ईश्वर के आशीर्वादों को पाकर मैं खुशी से झूम उठता हूँ और सदा शांत रहता हूँ। मैं पर्वत हूँ। मुझे ईश्वर ने हौसला, दृढ़ता और मजबूती का प्रतिरूप बनाकर दुनिया के सामने खड़ा किया। मुझे ईश्वर के मित्रों को सहायता और संरक्षण देने का दायित्व सौंपा गया है। सदियों से मैं तेज आंधी, बर्फीले तूफानों और ज्वालामुखी के विस्फोटों का सामना करता आया हूँ। अपना ईश्वरीय धर्म निभाने के लिए मैंने शत्रुओं का बारूद और गोलियां गर्व से अपनी छाती पर झेली हैं, पर कभी शिकायत नहीं की। कितने ही शहीदों का रक्त ईश्वर का
आशीर्वाद समझकर चुपचाप अपने सीने पर समा लिया, इस आशा के साथ कि जल्द ही बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कितना खूबसूरत उदाहरण है इन सब का जीवन और कितने संतोषजनक है ये सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताकर। पर क्या आपने देखा कि इन सब में आज का मनुष्य कहीं दिखाई नहीं दिया? वो मनुष्य ईश्वर ने जिससे अपने सारे गुण, सोचने समझने की शक्ति और स्व इच्छा यानी कि फ्री विल का यंत्र देकर निर्माण किया है, वो फ्री विल उसे ईश्वर की अन्य रचनाओं से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। पर क्या ईश्वर की इतनी अनुकंपाओं के बाद भी आज का मनुष्य सुखी और संतुष्ट है? नहीं। आज अस्तित्व के इस संसार में मनुष्य सबसे दुखी प्राणी है और इसका कारण और कोई नहीं, मनुष्य खुद है। मनुष्य ईश्वर के द्वारा दी गई फ्री विल का युगों से दुरुपयोग कर रहा है और अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से ऊपर जानकर उसके द्वारा दिए गए मानवीय गुणों का उल्लंघन कर रहा है। अज्ञानता और अंधविश्वास की जंजीरों ने उसे जकड़ा हुआ है। मनुष्य भौतिकता के बहुत करीब और सच्ची आध्यात्मिकता से बहुत दूर हो गया है और वही उसके सभी दुखों, कष्टों और परेशानियों का कारण है। ऐसे समय में मनुष्य को जरूरत है सही मार्गदर्शन की, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा कभी दुख नहीं देती। जहां तक आध्यात्मिक पूर्णता की बात है, वो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और सारी सृष्टि में से केवल उसी के पास है। मनुष्य वास्तव में एक आध्यात्मिक प्राणी है और जब वह आत्मा चेतना में रहता है तभी वास्तव में वह खुश रहता है। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।